प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे 9वीं जमात का सबक नंबर 6 जिसका सेशन 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के सबक नंबर 5 ज़िंदगी की बुनियादी इकाई, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन जुज़्व खुलिया है और खुलिया, बैक्टीरिया, ये तमाम चीज़ें जो है ये एक बारीक से बारीक खुलिये से मिलकर बनते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ मालूमात दी थी सबक नंबर 5 में कि खुलिये का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था और उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खुलिये के मरकज़ा का पता लगाया था। फिर मैंने आपको खुलिये की बनावट के बारे में बताया था कि उसके 3 हिस्से होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, मरकज़ा और साइटोप्लाज्म। हमने फिर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की थी खुलिये के पहले हिस्से के बारे में कि वो बैरूनी हिस्सा होता है और उसके चारों तरफ एक झिल्ली यानी कि एक घेरा बना रहता है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली कहती है, जो बिल्कुल प्रोटीन से बनी होती है। पूरी झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन के ज़रिए बनी रहती है कि उसके ज़रिए साल में खुलिये के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं और वो प्रोटोप्लाज्म दोनों ही प्लाज्मा झिल्ली से घिरे रहते हैं। और ये जो झिल्ली होती है इसके ज़रिए पानी और दीगर सियाल मादे अंदर आते रहते हैं। फिर उसके बाद बताया था उसी का एक हिस्सा सेल वॉल यानी खुलवी दीवार के बारे में भी आपको मालूमात दी थी। मैं ये पिछली मालूमात इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका सबक नंबर 5 थोड़ा ताज़ा हो जाए, क्योंकि हम जो सबक नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं ये इसी के आगे का हिस्सा है। अगर आपको पहले की सारी चीज़ें याद रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि पीछे का सबक समझने में आपको आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी से जुड़ी हुई है। हमने पढ़ा था ज़िंदगी की बुनियादी इकाई, लेकिन अब जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं 6, उसका नाम है पेशियो, यानी कि जो हमारा लेसन है वो लेसन का नाम है बाफ्तो। हमने अभी तक के खुलियों की बनावट, खुलवी दीवार, मरकज़ा, साइटोप्लाज्म, दरूने मायाजाल, गाल्जी आला, खुलवी उज़ूचे, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेशियो यानी बाफ्तो के बारे में। यही इसी का एक हिस्सा है। इसको ही हम आज देखेंगे कि क्या है। मैंने इसीलिए आपको आगे के सबक की मालूमात थोड़ी फ्राहम करा दी ताकि आपका यादा हो जाए, जिसके अंदर हमने हैवानी खुलिया भी पढ़ा था और नबाताती खुलिया भी पढ़ा था, प्रोक्रेटिक खुलिया भी पढ़ा था और यूक्रेटिक भी पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली भी पढ़ी थी और खुलवी दीवार भी पढ़ी थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है बाफ्त, तो बाफ्त भी जिसे इंग्लिश में टिश्यूज़ कहते हैं और गुजराती में पेशियो कहते हैं। तो पौधों और जानवरों में जो नशोनुमा मुसलसल चलती रहती है। अब नशोनुमा तो आपको पता ही है ना, जैसे नशोनुमा का अमल यानी कि बड़े होने का अमल, जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में एक छोटा बच्चा आया, वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। पहले जब वो रहता है 5-6 दिन का तो वो किसी को जानता नहीं है, समझता नहीं, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा बच्चा रहता है जो जिसे किसी चीज़ की समझ भी नहीं आती, उसके इतने छोटे छोटे हाथ रहते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 1-2 महीने में बड़ा होने लगता है तो वो हमारी तरफ देख के हंसता है, मुस्कुराता है, हमारी बातों इशारों में समझता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बोलने लगता है, चलने लगता है। तो ये क्या हुई, उसकी पैदा होने से लेकर जो वो जितना बढ़ता जा रहा है उसकी ये नशोनुमा हुई। तो ये नशोनुमा का जो अमल है मुसलसल चलने वाला अमल है जो बिल्कुल चलती रहती है, क्योंकि उनके खुलियों की तकसीम होती रहती है। उनके जिस्म में जितने खुलिये है वो खुलिये बढ़ते रहते हैं। कसीर खुलवी उज़ुओं में खुलियों के मुख्तलिफ ग्रुप यानी ग्रुप बनाए गए हैं। वो ग्रुप के अंदर वो मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं और फिर वो बढ़ते जाते हैं और बढ़ने के साथ साथ उनकी नशोनुमा होती रहती है। जबकि एक खुलवी उज़ुओं में एक ही खुलिया तमाम काम अंजाम देते। जैसे हम देखते हैं इससे पहले के सबक में मैंने आपको अमीबा के बारे में मालूमात दी थी। तो अमीबा क्या है, एक ही खुलिये से अपना तमाम काम अंजाम देता है, खाने का, पीने का, बड़े होने का, सांस लेने का, खारिज करने का, तमाम काम अमीबा एक ही खुलिये से अंजाम देता है, यानी उसकी पूरी नशोनुमा एक खुलिये पर होती है। लेकिन जबकि इंसान और दीगर चीज़ें जो है वो कसीर खुलियों से बने होते हैं और वो कसीर खुलियों से मुख्तलिफ तमाम काम अंजाम देते हैं। इसी तरह खुलियों के ऐसे ग्रुप जिनकी पैदाइशी इब्तिदा यानी जब से वो पैदा होते हैं तब से उनकी पैदाइशी इब्तिदा यकसा हो और एक जैसे काम अंजाम देते हो, वो बाफ्त कहलाते हैं। ये बाफ्त की तारीफ़ है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, देखेंगे आप लोग कि खुलियों के ऐसे ग्रुप
जिनकी पैदाइशी इब्तिदा यकसा हो और एक जैसे अफ़आल अंजाम देते हो, वो बाफ्ते कहलाते हैं। यानी क्या बताया जा रहा है इस तारीफ़ में कि अब खुलियात तो आपको पता ही चल गया। इससे पहले के लेसन में हमने खुलियात पर ही काफ़ी तबसरा किया था। तो खुलियात का ऐसा ग्रुप जो पैदाइश से लेकर बिल्कुल सेम यकसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं रहेंगी और वो खुलियों के साथ ही वो अपने काम को अंजाम देते रहते हैं, बड़े होते हैं। तो इस तरीके की खुलियों को बाफ्ते कहते हैं। और ये बाफ्ते दो किस्म के पाए जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले खुलियात पढ़ा था, नबाताती खुलिया और हैवानाती खुलिया। तो अब इसकी तरह ही यहाँ भी है, पौधों और जानवरों के मुख्तलिफ़ किस्म की बाफ्तों का मुतालिया करेंगे। तो जैसे हमने पहले नबाताती खुलिया और हैवानाती खुलिया पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर नबाताती बाफ्त और हैवानाती बाफ्त के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नबाताती बाफ्त। तो पौधों के जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म के बाफ्तों से बने होते हैं। अब पता है ना, पौधे तो सबने देखा, अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं। कई गुलाब का पौधा है, कई मोगरे का है, तो कई किस्म की नबातात हमें हज़ारों किस्म की नबातात देखने को मिलती है। तो बुनियादी तौर पर नबातात को सिर्फ दो ही हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है सादा मुस्तकिल बाफ्त और दूसरी है पेचीदा बाफ्त, लेकिन इनके अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है मुनकसिमी बाफ्त, जिसे गुजराती में वर्धनशील पेशी कहते हैं। तो ये मुनकसिमी बाफ्त क्या है? इस किस्म की बाफ्तों में पौधों की कोपले और जड़ के ऊपर के हिस्सों में, इस किस्म की बाफ्तों में कोपलों, ये जो कोपल होती है ना, छोटे छोटे पत्ते निकल कर आते हैं, वो पत्ते कहाँ से निकले? तो वो जड़, यानी ज़मीन में जो जड़ दबी है वहाँ से निकले और उसकी नशोनुमा हुई, और वो नशोनुमा का अंजाम हमें कहाँ देखने मिला? वो छोटे छोटे कोपले या पत्ते पे देखने मिला। वो जड़ के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है। और यहाँ तेज़ रो तकसीम पजीरी और मुनकसिमी बाफ्त ऊपरी हिस्सों की लंबाई को बढ़ाते। तो ये मुनकसिमी बाफ्त का क्या मतलब आ रहा है कि वो जो जड़ें होती है वो जड़ों की हिस्सों की लंबाई को बढ़ाने का काम करती है, और इस तरीके से पौधों की नशोनुमा होती रहती। जब वो जड़ों की नशोनुमा होंगी तो पौधे की नशोनुमा होंगी, तो पौधों की जड़ों की लंबाई को बढ़ाने का काम मुनकसिमी बाफ्त के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, जिसे गुजराती में वर्धनशील पेशी कहते हैं। इन बाफ्तों के खुलिये पतली खुलवी दीवार वाले होते हैं, यानी बिल्कुल पतली झिल्ली नुमा, जो बेजवी अंडे की शक्ल की और मुस्ततिल यानी कि चौकोर शक्ल में पाए जाते हैं। इन खुलियों के दरमियान खुलवी जगह नहीं होती, बिल्कुल करीब करीब रहते हैं। तो उनका खास काम नए खुलियों को पैदा करना होता है। अब जाहिर सी बात है कि वो मुस्तकिल काम कर रहे हैं, अपने अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे? नए नए खुलियात की पैदावार करेंगे। और पैदावार की वजह से क्या होगा कि जो बाफ्त के ऊपरी हिस्से की लंबाई बढ़ रही है वो नए नए खुलियात की वजह से बढ़ती जाएंगी। फिर उसके बाद आता है मुस्तकिल बाफ्त। तो मुस्तकिल बाफ्त को स्थायी पेशी कहा जाता है गुजराती में। मुनकसिमी बाफ्त को वर्धनशील पेशी और मुस्तकिल बाफ्त को स्थायी पेशी कहा जाता है। तो ये बाफ्तें उन खुलियों के बने होते हैं जिन खुलियों में तकसीम होने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वो खुलिये ऐसे हो जाते हैं, वो बाफ्तें ऐसी हो जाती है जिनके अंदर अब नए खुलिये आ नहीं सकते, वो बिल्कुल अपनी सलाहियत ख़त्म कर चुके हैं, तो उनकी मुतय्यन शक्ल नहीं होती है। तो ये ज़िंदा और मुर्दा दोनों की तरह हो सकते हैं। उनको सादा और पेचीदा बाफ्तों में तकसीम किया जाता है। अब सादा और पेचीदा बाफ्तों में तकसीम किया जाना मतलब जो मुर्दा खुलियात होते हैं उनको दोबारा ज़िंदा करने का अमल। तो ऐसी बाफ्तों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सादा बाफ्त और मुस्तकिल बाफ्त। तो सादा बाफ्त जो है सरल स्थायी पेशी, तो ये सरल स्थायी पेशी जो है सादा मुस्तकिल बाफ्त, ये एक ही किस्म के खुलियों में पाई जाती है। उनकी साख्त यानी कि उनकी जो बनावट है वो और उनके काम यानी अफ़आल जो है बिल्कुल यकसा होते हैं, लेकिन खुलवी दीवार की बनावट पर ये तीन किस्म के होते हैं। लेकिन उनकी खुलवी दीवार जो बनती है, इनकी जो शक्ल बनाते हैं बारीक हिस्सों की, वो शक्ल उनकी अलग होती है। तो इस तरीके से ये पेचीदा बाफ्त और सादा बाफ्त के बारे में बताया गया। पेचीदा बाफ्त में क्या होता है? पेचीदा बाफ्तों के अंदर एक से ज़्यादा किस्मों के खुलियों से मिलकर बनती है और मजमूई तौर पर एक तरह का काम अंजाम देते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? पेचीदा मुस्तकिल बाफ्तों की, कि ये बाफ्तें एक से ज़्यादा किस्मों की बनी होती है और ये मजमूई तौर पर इकाई तरीके का मुख्तलिफ काम अंजाम देती है, जैसे कि बाफ्तों में पानी का आना, फिर नमक का, ग़िज़ा का, पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाना और अलग अलग तरीके के बाफ्तों का काम करना। तो ये जो काम होते हैं ये पेचीदा बाफ्त के ज़रिए होते हैं, इसीलिए इसका नाम पेचीदा बाफ्त रखा गया है। मैंने अभी आपको
बाफ्तों की 2 किस्में, मुस्तकिल बाफ्त और पेचीदा बाफ्त बताया। अब इनकी भी किस्में हैं, जैसे कि सादा मुस्तकिल बाफ्त की 3 किस्में हैं, तो वो 3 किस्में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। और फिर पेचीदा बाफ्त की भी के अंदर उसकी जो है वो 2 किस्में हैं, तो वो भी 2 किस्में जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसके आगे की स्लाइड में नबाताती बाफ्त की शक्ल बताई गई है, तो आप वो नबाताती बाफ्त की शक्ल देखो और समझने की कोशिश करो, और जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आते हैं वो पूछ सकते हो और नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश करें। देखो ये यहाँ पर 2 तरीके की शक्लें दी गई है, इंग्लिश में नाम है इनके, गुजराती में भी नाम है वनस्पति पेशियों, नबाताती बाफ्तें। तो इसके अंदर जो जाइलम है, तो वो जाइलम का जो नाम है ये वाला, तो इसको खशबा कहते हैं उर्दू में, खशबा। और ये जो फ्लोइम है तो इसको फ्लोइम को फ्लोइम ही कहते हैं, यानी ये फ्लोइम का फ्लोइम ही आएगा और ये खशबा आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 तरीके की पेशी दी गई है। तो आज की वीडियोस में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।